हाय फ्रेंड, तो आज हम केमिस्ट्री के सेकेंड क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ की पहला जो हम लोग का चैप्टर था यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एंड उसका जो समीकरण था उसमें मैंने बात करा था सिर्फ और सिर्फ केमिकल इक्वेशंस की मैंने बात करा था और केमिकल जो रिएक्शन था, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो वहाँ पे था मैंने लिखा हुआ था। वहाँ पे शायद मैंने 10 टाइप का नहीं 10 तरीके का मैंने जो भी था केमिकल रिएक्शंस लिखा था और उसके बारे में हम लोग आज 1 बाय 1 शायद 1 या 2 हम लोग आज सीखेंगे। और चलिए देखते हैं। पहला हम लोग का था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट, तो जिसमें शायद मैंने पढ़ लिया था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस पढ़ लिया था। इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में भी मैंने पढ़ लिया था। उसके 3 टाइप का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन था वो था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। आज हम लोग पढ़ने वाले थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बार पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब ये होते हैं कि उसमें है ना वैसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंसेस के थ्रू एक सब्सटेंस का एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अगर इसका एग्जांपल की अगर बात करते हैं H+O2 SO2 का निर्माण होता है ना। H+O2 बनाता है, हमें SO2 बनाता है। Mg+O2 हम यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहे हैं, बैलेंसिंग हम लोग आगे सीखेंगे। हम लोग 1 बाय 1 बैलेंसिंग करने के लिए मेथड को भी सीखेंगे। हम लोग के पास जो बैलेंसिंग करने का मेथड है 3 टाइप्स का मेथड है ना। अलजेब्राइक मेथड था, टेंटाइल मेथड है और इसके बाद पार्शियल जो इक्वेशंस से हम लोग का जो मेथड है उस तरीके से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग का था डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका जो अपोजिट होता है वो ये होता है हम लोग का यानी वैसा केमिकल रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस क्या होता है ब्रेक डाउन होता है टू मोर देन सिमिलर सब्सटेंसेस। यानी कहने का मतलब यहाँ पे सिंपल ये हुआ कि अगर एक सिंगल सब्सटेंस और इसको मैंने तोड़ करके 2 बराबर भागों में बांट दिया था। ठीक है, खुद बराबर भागों की बात मैंने नहीं करा कि मतलब कहने का मतलब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस में या फिर बोल सकते हैं मोर देन सिंगल सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस से ज्यादा का फॉर्मेशन होगा, वहां पे हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो हम लोग का होगा इसके बाद हम लोग का है, इसमें भी शायद मैंने 3 टाइप का बताया था जो मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस जो मैंने जो था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मेथड बताया था, इसके बाद बताया था थर्मल डिकम्पोजिशन मेथड बताया था, इसके बाद फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बताया था, है ना, उस तरीके से। इसके बाद हम लोग का है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि रिप्लेस करना, है ना, विस्थापित कर देना। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है, देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को। तो आप लोग जो है चैनल्स को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो नए नए देख रहे हैं, क्योंकि हम जल्दी बोलते नहीं हैं सब्सक्राइब वगैरह करने के लिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करने वाले हैं या नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है कि दैट रिएक्शन, वैसा रिएक्शन जो होता है जिसमें दो जो एक सब्सटेंस होता है किसी दूसरे सब्सटेंस को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है किसी उसमें जो कंपाउंड वगैरह में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं आपके दैनिक जीवन में, फॉर एग्जांपल आप क्या करते हैं, जाते हैं आप स्कूल वगैरह या कॉलेजेस वगैरह जाते हैं, तो होता ये है कि वहाँ जनरली आप फर्स्ट बेंच पे बैठे हो और आपसे कोई सीनियर बॉयज आया और आपको धक्का मार के भगा दिया किसी लास्ट बेंच पे या फिर उसके सेकंड बेंच पे और वो खुद वहाँ बैठ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पे क्या कर रहा है, कोई रिप्लेस कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल की बात करेंगे Fe+CvSO4, हम यहाँ पे आपको देंगे रिएक्टिविटी एक सीरीज दे देंगे जो आपको याद कीजिएगा, और आज के वीडियो में हम नहीं देंगे, अगले वाले वीडियो में हम देंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज में कौन कौन सा जो हम लोग का होगा, हम लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का डेफिनेशन यानी दैट रिएक्शंस या दैट केमिकल रिएक्शंस इन विच वन एलिमेंट। देखिएगा हम यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहे हैं, दैट केमिकल रिएक्शंस, that chemical reaction in which one element is replaced by another in compound, other in a compound। हिंदी की अगर बात करेंगे तो इसमें होगा कि यानी वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व किसी दूसरे तत्व के थ्रू क्या होता है, वो
रिप्लेस्ड हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, उसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका हिंदी की अगर बात करेंगे, इसका हिंदी होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम आपसे बात करेंगे, इसका एग्जांपल क्या है, हम आज सिंगल सब्सटेंस समझेंगे, है ना, सिंगल, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में लोग समझेंगे और बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। लिखा कहीं पे Fe प्लस CuSO4, ओके, समझिएगा ध्यान से। Fe जो हमारा लोहा जो है यानी कि आयरन, ओके, हमारा जो कॉपर है यानी तांबा से क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है, इसीलिए क्या करेगा, वो तांबा को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे जो खुद कॉपर जो है हमारा यानी कि जो सल्फेट है यहाँ पे उसके साथ फेरस के साथ अटैच्ड हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे हो गया हम लोग के सामने FeSO4 प्लस Cu, ये हमारा एग्जांपल जो हम लोग का लिखा है। लेकिन हम लोग देखेंगे ध्यान से किस किस तरीके से हम लोग का यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं, है ना, किस किस तरीके से हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं। तो पहला जो तरीका हम लोग का है, लिखेंगे यहाँ पे, पहला जो तरीका है हम लोग का यानी कि बाई मोर रिएक्टिव मेटल, बाई मोर रिएक्टिव मेटल यानी कि अधिक जो यहाँ पे है प्रतिक्रियाशील तत्व के द्वारा, यानी कि बोल सकते हैं धातु के थ्रू। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे मैंने लिखा था अभी जस्ट ऊपर में ही एग्जाम्पल लिखा था Fe प्लस CuSO4 का यहाँ पे जो हमें बनाएगा FeSO4 प्लस Cu। तो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ ध्यान समझिएगा कि CuSO4 का जो कलर होता है यहाँ पे, ये होता है ब्लू, नीला होता है, और इसे कहाँ कन्वर्ट करता है, ग्रीन में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग के लिए समझने के लिए, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है Cu प्लस AgNO3। Ag हमारा जो चांदी है यानी कि सिल्वर नाइट्रेट है ना। तो ये जो कलर होता है वो हमारा होता है व्हाइट होता है, क्या होता है, व्हाइट, और इसे कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट करने के बाद वो बनाता है CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, और जो इसका कलर होता है वो होता है हमारा ब्लू टाइप का हो जाता है, ठीक है, ब्लू हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग का है यानी कि बाई हम लोग का मोर रिएक्टिव मेटल, जो सबसे अधिक जो रिएक्टिव मेटल के थ्रू हुआ है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने की कोशिश करेंगे बाई मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, बाई मोर रिएक्टिव नॉन मेटल के थ्रू जो हम लोग का होगा, मिटाने वाला कहाँ गया, बाई मोर नॉन रिएक्टिव मेटल के थ्रू हम लोग देखेंगे, समझिएगा। और आपको पता होनी चाहिए मेटल और नॉन मेटल क्या है, मेटालॉइड क्या है, नेट गैस क्या है, वो हम एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। सेकेंड हम लोग का यहाँ पे जो होगा बाई मोर रिएक्टिव नॉन मेटल। तो पहला जो हम लोग का है फॉर एग्जांपल NaBr प्लस Cl2। तो Cl2 जो हमारा यहाँ पे मोर रिएक्टिव मेटल, यहाँ पे नॉन मेटल है, तो ये बनाएगा NaCl प्लस Br2 का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। NaBr प्लस Cl2 NaCl प्लस Br2। यहाँ पे Cl जो है हमारा क्या है, नॉन मेटल है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद Ki प्लस Cl2 और इसी तरीके से बनाएगा KCl प्लस I2। ये था हमारा पहला जो था, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बाई मोर रिएक्टिव मेटल्स के थ्रू, ओके। सेकेंड मैंने लिखा बाई मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, और थर्ड हमारा होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 गैस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, यहाँ पे जो हम लोग का डिस्प्लेसमेंट होगा ऑफ H2 गैस, है ना, फ्रॉम एसिड, है ना, मोर रिएक्टिव मेटल। चलिए समझते हैं हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है, हम इसे मिटाते हैं। सी नंबर देखेंगे हम लोग। जनरली अगर हिंदी में अगर हम बात करते हैं या समझाने के तौर पर अगर हम आपसे बात करते हैं, तो होता क्या है कि अगर कोई एसिड किसी मेटल के साथ, है ना, रिएक्ट करता है, तो वो हाइड्रोजन गैस का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ H2 गैस
फ्रॉम एसिड बाई मोर रिएक्टिव मेटल के थ्रू। ओके, मतलब यहाँ पे ये हुआ कि किसी अधिक क्रियाशील धातु के द्वारा H2 गैस का डिस्प्लेसमेंट होता है और वो किसके है ना फॉर्म में यानी एसिड से जब रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल देखेंगे Zn प्लस H2SO4, तो यहाँ पे जो निर्माण होगा ZnSO4 प्लस H2 गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा होगा। आगे हम साइन यहाँ पे जो दिए हैं एरो का, वो हम आगे बता रहे होंगे कि क्या चीज का साइन है ना। अपर का जो साइन होगा वो बता रहा होगा कि हमारा जो गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, नहीं वहां पे फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट होगा Zn प्लस HCl, बैलेंसिंग अभी हम नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करने के लिए आगे सिखाएंगे। ZnCl2 प्लस H2 गैस रिलीज होगा। इसके बाद हमारा है Zn प्लस H3PO4, ये हमारा H3PO4 जो हमारा है फॉस्फोरिक एसिड है, ये बनाएगा ZnPO4 का होल ट्वाइस एंड यहाँ पे 3 यानी Zn3PO4 का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस इवोल्व करेगा। एंड फाइनली जो हमारा सिचुएशन था Zn प्लस CH3COOH, ये फॉर्मेशन करके बना रहा होगा CH3COO का होल ट्वाइस एंड Zn प्लस H2 का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे। आज मैंने बोला था कि सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और मैंने यहाँ पे लिखा, पहला जो मैंने लिखा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का बाई मोर रिएक्टिव मेटल्स के थ्रू जो हो रहा था। इसके बाद मैंने लिखा बाई मोर रिएक्टिव नॉन मेटल के थ्रू, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस है ना फ्रॉम एसिड के थ्रू जो है, और बाई मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।